रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरह 3 की तर्जुमा तफसीर थोड़ी सी बयान की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बयान को दोनों जहानों मेरे लिए और आपके लिए तमाम दुनिया के नफ़े का बाइस बनाए और दारुन नईम में दाखिले का सबब बनाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। फ़इन्नहु वासिउल मग़फ़िरा व इन्नहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की, व तूर सीनीन और तूर सीनीन की, व हाज़ल बलदिल अमीन और इस शहर अमन वाले की। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, इस आयत के अंदर 4 चीज़ों की कसम खाई गई है जिनमें 2 दरख्त हैं, इंजीर और जैतून के 2 दरख्त, और एक पहाड़ है तूर, व तूर सीनीन, और एक तूर पहाड़ की, और एक शहर मक्का मुकरमा की कसम खाई गई है, वह हाज़ल बलदिल अमीन। इन सब चीज़ों को ख़ास करने की एक वजह ये हो सकती है कि ये दोनों दरख्त जो हैं कसीरुल बरकत कसीरुल मुनाफ़े हैं। जिस तरह तूर पहाड़ और शहर मक्का कसीरुल बरकत हैं, और ये भी हो सकता है कि जहाँ तीन और जैतून के ज़िक्र से मुराद वो जगह हो जहाँ ये दरख्त कसरत से पैदा होते हैं, और वह मुल्क शाम है जो मादन अम्बिया अलैहिस्सलाम है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसी मुल्क में मुकीम थे। उनको हिजरत करा कर मक्का मुअज़्ज़मा लाया गया था। इस तरह इन किस्मों में तमाम वो मकामात मुक़द्दसा शामिल हो गए जहाँ ख़ास अम्बिया अलैहिस्सलाम पैदा और मबूस हुए, और मुल्क शाम आम अम्बिया अलैहिस्सलाम का वतन और मस्कन है। कोहतूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ ताला के साथ हम कलाम होने की जगह है, और सीनीन यानी सीना जो है उस मकाम का नाम है जहाँ यह पहाड़ वाक़े है, और बलद अमीन मक्का मुकरमा ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलिद व मस्कन है। इन 4 चीज़ों की कसम खाकर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को ahsan तक़वीम में पैदा किया है, सब चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन बनाया है। तक़वीम के लफ्ज़ी माना किसी चीज़ के कमाम और बुनियाद को दुरुस्त करने के हैं। ahsan तक़वीम से मुराद ये है कि उसकी जबिल्लत और फ़ितरत को भी दूसरी मखलूक़ात के एतबार से हसन बनाया गया है। उसकी जिस्मानी हैयत और शक्ल सूरत को भी दुनिया के सब जानदारों से बेहतर और हसीन बनाया गया है। इंसान तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा हसीन है, जिसका हासिल ये है कि इंसान को हक़ ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा हसीन बनाया है। इब्न अरबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात में कोई इंसान से आसान नहीं है, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने हयात के साथ आलिम, कादिर, मुतकल्लम, समी, बसीर, मुदब्बिर और हकीम बनाया है कि वो सोचने वाला है, समझने वाला है, काम पर कुदरत रखने वाला है, जो काम करना चाहता है वो कर लेता है, मुतकल्लम बोलने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है, गौर व फिक्र भी कर सकता है, हकीम है, अक्लमंद भी है, और ये सब सिफ़ात दरअसल ख़ुद हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस की हैं। चुनांचे बुखारी मुस्लिम की रिवायत में आया है कि इन्नल्लाह ख़लक़ आदम अला सूरतिही, यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी सूरत पर पैदा फरमाया है। मुराद इससे यही हो सकती है कि अल्लाह ताला की बाद सिफ़ात का कोई दर्जा उसको भी दिया गया है, वरना हक़ ताला शानो हर शक्ल व सूरत से बरी है। इससे मालूम हुआ कि इंसान अल्लाह ताला की सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा हसीन है, ज़ाहिर के एतबार से भी और बातिन के एतबार से भी, हुस्न और जमाल के एतबार से भी और बदनी साख्त के एतबार से भी। उसके सर में कैसे कैसे आज़ा कैसे कैसे अजीब काम कर रहे हैं, और एक मुस्तकिल फैक्ट्री मालूम होती है जिसमें बहुत सी नाजुक बारीक खुदकार मशीनें चल रही हैं। यही हाल उसके सीने और पेट का है। इसी तरह उसके हाथ पाँव की तरकीब और हैयत हज़ारों हिकमतों पर मबनी है। इसलिए फ़लसफ़ा ने कहा है कि इंसान एक आलम असग़र है, यानी पूरे आलम का एक नमूना है। सारे आलम में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो सब उसके वजूद में जमा है, और सूफ़िया कराम ने भी इसकी तायद की है। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, पहले जुमले में सारी मखलूक़ात और कायनात से अहसन बनाने का बयान था। इस जुमले में इसके बिलमुकाबिल ये बताया गया है कि जिस तरह वह अपनी इब्तिदा और शबाब में, अपनी जवानी में सारी मखलूक़ात से ज़्यादा हसीन और सबसे बेहतर था, आखिर में उस पर यह हालत भी आती है कि बद से बदतर और बुरे से बुरा हो जाता है, यानी बुढ़ापा उसका रूप बदल डालता है बिल्कुल। और अगली आयत है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून, के सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले और अमल किए उन्होंने अच्छे, बस उनके लिए अजर है, ना रोका गया। इसका ये मतलब नहीं कि इन पर बुढ़ापे में हालात और जो दरमंदगी नहीं आती और बेकारी ख़राबी नहीं आती, बल्कि मतलब यह है कि वो बुढ़ापे में इंसान कुछ काम काज से बेकार हो जाता है, मर्द औरत से काम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने जो है बुढ़ापे के अंदर जो है उनको बुढ़ापे का नुकसान उन्हीं को पहुंचेगा कि जिन्होंने अपनी सारी फ़िक्र और तवानाई अपनी जवानी की दुनिया को दुरुस्त करने पर ही खर्च कर दी थी। अब उनकी वो ताकतें, उनकी तवानाइयाँ, वो उनका माल, हर चीज़ ख़त्म हो गया बुढ़ापे में आकर, और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा बखिलाफ़ मोमिनीन सालिहीन के, कि उनका अजर सवाब कभी कता होने वाला नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, सिवाय उन ईमान वालों के जिन्हें सारे अमल किए।
جو دنیا میں صالح عمل اپنی جوانی میں کرتے رہتے ہیں تو بڑھاپے میں بھی ان کو وہ جو صالح عمل کے ثواب بھی ملتا رہتا ہے، اور بڑھاپے کی بیماری، کمزوری اور عزت سے ان کو سابقہ جو پڑتا ہے دنیا کے اندر، تو آخرت میں ان کی درجات عالیہ اور راحت موجود ہے، اور بڑھاپے کی بیکاری میں بھی عمل کم ہو جانے کے باوجود ان کے نامہ اعمال میں وہ سب اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ طاقت کے زمانے میں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو یہ عمل خیر، نیکی کے کام اپنی تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا وہ سب اس کے اعمال نامے میں لکھتے رہو، اور بیمار ہو، مسافر ہو، یا پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ان تینوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم اجر غیر ممنون، کہ ان کا اجر جو ہے مقطوع بھی نہیں ہے، منقطع ہونے والا بھی نہیں ہے، کاٹا بھی نہیں گیا۔ کاٹا کا مطلب یہی ہے، غیر ممنون، نہ روکا گیا، کہ ان کو اجر جو ہے وہ ملتے رہیں گے، روکے نہیں جائیں گے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزوری کے زمانے میں اس سے کام نہیں ہو سکتے نیکی کے کام، تو وہ جو جوانی میں کرتا تھا ان تمام کاموں کا ثواب جو اس کو بڑھاپے میں ملتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو مادی جسمانی طور پر معطل اور بیکار نہیں ہونے دیتا، اور اس کے اپنے خاص قسم کے مخلص رفقا اور دوست بھی اس کو مہیا فرما دیتے ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے روحانی فائدے بھی اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اس وقت بھی بیکار نہیں ہوتے۔ فما یکذبک بعد بالدین، ان پچھلی آیات میں تخلیق انسانی کے کمال، اس حق تعالیٰ کے خاص انعام کا، پھر بڑھاپے میں حالات کے انقلاب کا ذکر فرما کر اس آیت میں منکرین قیامت کو تنبیہ کی گئی ہے جو قیامت کے دن کو نہیں مانتے، کہ قدرت الہیہ کے ایسے مناظر اور انقلابات دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم آخرت اور قیامت کے تکذیب کرو، قیامت کو جھٹلاؤ، نہ مانو، اور یہ کہو کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ سب حکومت کرنے والوں پر حاکم نہیں ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام آیتیں میں نے بیان کی ہیں، پچھلی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ سبق مل رہا ہے آخر میں آ کے یہ کہ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے وہ مانیں، کیونکہ میں ایسا ہوں، اللہ ہوں جس نے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کو پوری زندگی انسان کی اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے، انسان کی بچپن سے لے کے اس کے بڑھاپے تک کی زندگی بیان کی گئی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں کیسے رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر حاکم ہوں کہ میں قیامت کو قائم کر سکتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔